को नमस्कार। आप एचआर योजना यूट्यूब चैनल देख रहे हो। साथियों, आज कुछ महत्वपूर्ण अपडेट किसान भाइयों के लिए और आम जो गरीब लोग हैं उनके लिए आई है। कुछ आप इस प्रकार देख सकते हो, जिसमें आपको फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर जो 50% यानी कि आपको अनुदान कहो, जो सब्सिडी कहो, जो दे दिया वो फ्री होता है। जब सरकार आपको दे रही है तो लेना भी आपको चाहिए। इसमें आपको कुछ, मान लो कि 1 लाख का कोई यंत्र है तो उसमें 50,000 रुपये माफ़ करके 50,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे। तो ये 50% के लिए 2026-27 के लिए कुछ ऑनलाइन आवेदन है, वो आपके यहाँ पर 3 अगस्त तक रहने वाले हैं। जो भी आवेदक किसान भाई इच्छुक है वो आवेदन कर सकता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आपके कागज़ हैं, जैसे कि परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की जो बैंक खाता है उसका वितरण, उसकी कॉपी, और जो ट्रैक्टर की वैध रजिस्ट्री जिसको आपको आरसी कहते हैं, इस प्रकार के कुछ आवश्यक यहाँ पर डॉक्यूमेंट रहेंगे। आपको जो अपलोड डॉक्यूमेंट करने की तारीख है वो 7 सितंबर तक यहाँ पर रखी गई है। तो इस प्रकार आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरी जो महत्वपूर्ण यहाँ पर खबर आई है कि बारिश की कमी से खरीफ फसलों के पर जो संकट है वो उसके बादल मंडरा रहे हैं। तो चारा भी किसानों का महंगा हो गया है और किसान भाइयों ने सरकार से अपील की है कि उनको आर्थिक सहायता की मदद की जाए। जिस प्रकार 2024 से विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने जबकि बारिश हुआ भी था, उस टाइम प्रति एकड़ 2-2 हज़ार रुपये बोनस देने का ऐलान किया था। अब की बारिश यहाँ पर बहुत कम है, सरकार को इस पर डिसीजन लेना चाहिए और सरकार किसानों की मांग भी है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट ये है, किसानों को राहत भरी खबर आई है, जिसमें आपको हज़ारों किसान हैं उनको फ़ायदा होगा। 700 किसानों को मिलेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। निगम ने जो टेंडर है वो जारी कर दिया गया है। अगस्त महीने के अंदर आपके यहाँ पर जो कनेक्शन है वो देने की कवायद है वो शुरू कर दी जाएगी। जिन्होंने भी 22 और 23 के अंदर अपना जो उसमें कनेक्शन के लिए आवेदन करवाया था और सिक्योरिटी वहाँ पे जमा करवाई थी, तो ऐसे किसानों को राहत हरियाणा प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। ये चरखी दादरी से बड़ी अपडेट आई है। इसी प्रकार आप देख सकते हो अगली जो अपडेट है कि पीपी में बड़ा बदलाव किया है। अब 5 लाख तक की जो कृषि आय है वो नहीं जुड़ेगी, जिससे किसानों को योजनाओं का लाभ स्वतः ही मिलता रहेगा ऑटो मोड से। आप यहाँ पर अगले जो यहाँ पर आप खबर आई है वो भी देख सकते हैं कि फसल बिक्री की पूरी रकम नहीं मानी जाएगी किसानों की आय। क्या था, पहले आपकी जो इनकम है, चाहे आपने कोई फसल बेच रखी हो ना बेच रखी हो, रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो आपका मूल्य है, मूल्य के मतलब होता है जो कोई वस्तु होती है, मान लो 5 एक माचिस है, उसकी 1 रुपये कीमत है, उस कीमत को मानकर आपकी आमदन के साथ जोड़ने का काम फसल किया जाता था, वो इस प्रकार अब है वो नहीं जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अगला जो अपडेट आया है, जो आप देख सकते हो कि बीज है वो खेतों में, बीमा है, बीमा की जो फाइल है वो बीमा है वो फाइलों में, यानी कि आपका खरीफ सीजन है वो करीबन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत है 31 जुलाई तक का लास्ट डेट होता है। अभी तक यहाँ पर 25 और 26 के लिए टेंडर हुए थे, वो टेंडर के बाद अभी सरकार ने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा यहाँ पर बीमा कंपनी अब की बार कलेक्टर के आधार पर जो आपका 1 और 3 तक होता है, 23 के 23 अलग अलग ज़िलों में बांट दिया जाता है। अब तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि इसमें फाइल है वो यहाँ पर रोक के रखे है, इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है कि बीमा कंपनी है उसको आगे टाइम बढ़ाया जाएगा या फिर उसका कोई नई कंपनी है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर आएगी। इसी प्रकार अगले यहाँ पर देख सकते हो खबर आई है कि 13वीं रेशम के कार्ड छपने के बाद जो आए फ्री योजना स्कीम के हैप्पी कार्ड, यानी कि 2 साल पहले आवेदन किया था, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई और इस संसार से चले गए हैं, उनके हैप्पी कार्ड जो है वो अब छप के आ रहे हैं, तो वो अब किसी भी काम के नहीं है। तो यहाँ पर इसी प्रकार अगली जो अपडेट आई है वो यहाँ पर देख सकते हो कि जो किसानों का धरना है वो शुरू कर दिया चरखी दादरी में, जिसमें जमाबंदी की जो ऑनलाइन मांग है वो उठाई गई है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ मेरी फसल मेरा ब्यौरा से संबंधित गड़बड़ियाँ, भावांतर भरपाई योजना के तहत जो उनका बकाया 23 का है या 25 का है उसकी राशि और मुआवजा राशि जैसे, और पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना जैसी मांगों को लेकर के धरना